जी गुड मॉर्निंग, गुड ईटीएम। मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लभगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी यहाँ से सेकंड लेवल हो गया है, जिसकी टोटल इनकम 9,000 रुपए मेरे खाते में आ चुकी है। हाँ जी गुड मॉर्निंग, गुड ईटीएम। मेरा नाम सूरज, मैं बल्लभगढ़ से बिलोंग करता हूँ। यहाँ से मैंने सेकंड लेवल अचीव किया है, जिसकी टोटल इनकम 800 रुपए मेरे खाते में आ चुकी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे MLM के बारे में। एक ऐसी दुनिया जहाँ लोग ना तो पैसा कमा पाते हैं और ना ही इज्जत। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं देता, तो ये आपस में इज्जत खेलते हैं। और इज्जत कर भी किसकी रहे? इसकी नहीं। अगर इस हिसाब से मैं तुम्हारे सामने कोट पैंट पहन के आ गया तो मेरा क्या करोगे? मेरा तो मूती पी लोगे तुम। और आप कभी भी किसी MLM वाले से पूछ लो कि आप करते क्या हो, तो ये कभी नहीं बोलेंगे कि हम फंसने फंसाने काम करते हैं या फिर मिडिल क्लास लोगों के साथ स्कैम करते हैं। ये हमेशा बोलते हैं हम बिजनेस करते हैं। और बिजनेस किस चीज का? घर घर जाके सर पर साबुन बेचने का। लाखों की इनकम आप ले रही हैं। बिल्कुल। अभी क्या अचीवमेंट है आपकी मैम? उस समय तो मेरी जो हाईएस्ट मंथ की इनकम गई थी 1,20,000 रुपए गई थी। हाँ जी। अगर मैं अभी बताऊं तो आज भी मेरी 1.5 लाख के प्लस में ही हर महीने की इनकम जा रही है। खाओ माँ कसम। अच्छा जी, 1.5 लाख मतलब झूठ भी इतना बड़ा बोलो कि आदमी सच मानने पे मजबूर हो जाए। बहन जैसी तेरी पर्सनैलिटी है ना, मैं इस पर्सनैलिटी में मात्र 10 या 12,000 की बात सच मान सकता हूँ, लेकिन 1.5 लाख कभी नहीं। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पे मेरे पापा महीने का 5,000 भी नहीं कमाया करते थे। मतलब बाप महीने के 5,000 भी नहीं कमाता था और एक अनपढ़ बेटी महीने के 1.5 लाख कमाने लग गई। वाह। मेरा सबसे पहले ड्रीम था कि मुझे बनारस के अंदर अपने मम्मी के नाम पे जमीन खरीदना है। मैंने रिसेंटली 2 महीने पहले अपनी मम्मी के नाम पे बनारस के अंदर 6.5 लाख रुपए की जमीन खरीदी। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, एक बार के लिए आप जहरीले सांप पे भरोसा कर लेना, लेकिन जो लड़की ऐसी चोटी और बाड़े कोट वोट पहनती हो, मेरे भाई वो भरोसे लायक नहीं होती। ऐसी लड़कियां सांप से बुरा काटती हैं। आपके पूरे फैमिली में सरकारी नौकरी करने वाले हैं, सारे लोग करने वाले हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो सारे लोग सरकारी नौकरी करने वाले हैं, उनसे आपकी इनकम ज्यादा है या बराबर पे चल रहे हैं? बिल्कुल, अगर उन सब की अगर जोड़ी जाए, जितने भी नौकरी कर रहे हैं उन सबसे डबल आज मैं कमाता हूँ। उन सब की जोड़ दी जाए तो उससे डबल आप इनकम? बिल्कुल, उनसे डबल इनकम आज मैं ऐसे करता हूँ। आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे क्या इनकम आप ले रहे हैं? महीने की इनकम आपकी क्या जा रही है? 5 से 7 लाख रुपए। और दूसरी बात यह है कि सर मेरे परिवार में पहले भी कारें थी 2। हाँ जी। लेकिन वो दोनों कारें सर वो दहेज में आई हुई। दहेज में आई हुई? जी सर। और आपने खुद से लिए सर? एक नहीं सर, 2 कारें अपने दम पे मेंटेन करता हूँ। देखो MLM वालों को सिंपल फंडा होता है, जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा वो उतने ही बड़े लेवल पे मिलेगा, या फिर उसके ग्रो होने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। ये हमेशा वो बात करते हैं औकात से बाहर होती है। जैसे कि अगर आप इनके साथ 1-1.5 साल काम कर लोगे तो आप BMW ले लोगे, आप एक सरकारी नौकरी वाले से ज्यादा पैसा कमा लोगे, आपको दुबई या थाईलैंड की ट्रिप करा देंगे। ये जितनी बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं उसके पीछे का रीजन ये है कि जो MLM वालों की टारगेट ऑडियंस होती है वो Tier 3 या Tier 4 की होती है, यानी कि वो लोग जो ढंग से कभी स्कूल तक नहीं गए, जिनके लिए 8-10 हजार रुपए कमाना ही बहुत बड़ी बात होती है। ये उनको जाके बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और उनको बोलते हैं आप हमारे नौकर नहीं बल्कि मालिक बनकर रहोगे, मालिक। अब आप खुद सोचिए, जिस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से कोई उम्मीद ना हो, उसको एक झूठा मौका मिले अपने सपने पूरे करने का, तो वो क्या करेगा? सीधी सी बात है, वो इन्हें ज्वाइन करेगा। इन्हें ज्वाइन करने के बाद वो व्यक्ति कोई पैसे वाला तो नहीं, मगर हाँ चूतिया जरूर बनता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारी आज नारी शक्ति आज आपको देख और सुन रही, क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं सिर्फ इतना संदेश लेडीजों के लिए। किसके लिए? लेडीजों के लिए। नहीं, एक बार फिर से बोल। लेडीजों के लिए। लेडीजों के लिए नहीं, लेडीजों के लिए। बहन तू रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा। क्या करते थे इसके पहले? इससे पहले मैं भाठा जा रहा था सर। भाठा में काम करने। अरे बाप रे। ईटा बनाने का काम किया करते थे। ईटा ढो भी रहे थे सर। हाँ जी। किसने आपको इस इंडस्ट्री में लाया? मेरा मामा मिस्टर जयराम सर के लिए। अपनी आज तक की जिंदगी में मैंने सिर्फ सुना था कि मामा कंस होता है, आज देख भी लिया। मतलब ये खुद तो बर्बादी के रास्ते पे चल ही रहा था, अपने भांजे को भी धकेल दिया। अच्छा, उनके लिए जोरदार तालियां। क्या तालियां? मेरी तरफ से इस दल्ले को माँ और बहन दोनों की गालियां। मेरा भांजा हुआ सर, मिस्टर विश्वेश्वर उरांव। तो आपकी बात कैसे ये माने? बड़ी मुश्किल से मनाया सर, लगभग 13-14 बार इनके पास गया, फिर भी फॉलो बहुत जम के किया आपने। जी 13-14 बार गया, खुद से पर्सनल किया था। हाँ। फिर भी ये ददन ले चुका था बाहर जाने के लिए। अच्छा, मतलब जो एडवांस ले चुका था। मैं बोला कि ये एडवांस पैसा मेरे पास से रख लो और आप उसको दे दो जिससे आप लिए हैं। फिर भी ये नहीं माना, बड़ी मुश्किल में मनाए, तब गलती से लगाया आईडी और बैक टू बैक अचीवमेंट करते गए। और 3 महीने के अंदर ये बेटे बस 1 महीने रुक जा, जब अगले महीने बाइक की किस्त आएगी ना तो मामा और भांजे दोनों भट्टे पर ही दिखाओगे।
है? जैसे ये हमारी मैडम है निर्मला जी जी। आज मैडम ने हमारे साथ में काम करना शुरू किया। आज 1 लाख की स्कूटी अचीव कर चुकी है। 1 लाख की स्कूटी आपने ली है ना? नमस्ते मैम, आपने 1 लाख की स्कूटी ली है। इसके पहले क्या करती थी आप? इसका सर पहले हम कुछ नहीं करते कुछ नहीं करती थी, घर पे रहती थी। मेरी बात मान, अभी भी घर पे ही रह कर, यहाँ बात बनाने से बढ़िया घर पर रोटी तो बनाएगी। चलिए एक अचीवर हो गए, और आपके पास कुछ लोग? अभी सेकंड अचीवर हमारी मैडम ये है चांदनी जी। हाँ जी। अचीवर, इन्हें क्या कोई चीज खरीदी नहीं जाती, अचीव करी जाती है। अगर ये मार्केट से 1 किलो आलू भी लाएं, आलू खरीद के नहीं लाते, अचीव करके लाते हैं। अगर ये राशन में 1 किलो चीनी भी लाएं, चीनी खरीद के नहीं लाते, उसे भी अचीव करके लाते हैं। 1 मिनट रुको, तुम्हारी अचीवमेंट के लिए मेरे पास कुछ है। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। चिल्लाओ मत, 1 ही मिनट है। कैसे हैं आप सभी? जी मैं एकदम बढ़िया। मैं ज्योति यादव, यहीं आगरा से लगभग 120 किलोमीटर जिला मैनपुरी से बिलोंग करती हूँ। मैम 1 मिनट रुको, मैं कॉपी में लिख लेता हूँ, नहीं शायद यूपीएससी के एग्जाम में आ जाए। मैं ये ज्यादातर कहती हूँ कि मेरी सोच बड़ी नहीं थी बिजनेस में आने के पहले। बहन बुरा मत मानियो, लेकिन सोच तो तेरी आज भी बड़ी नहीं है, आज भी इतनी सी है, लुल्ली बराबर। लोग अभी एडजस्टमेंट वाली जिंदगी में जी रहे हैं। हाँ जी। लोग कहा जाए बस 5% पैसा, जो हमारे पूरे विश्व में जो 5% पैसा है उसी में मारामारी कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन हमारी पूरे विश्व का 95% पैसा अभी आप लोगों के लिए पड़ा है। पैसा कमाऊं झांट भर, ज्ञान चोदूं रात भर। ये एमएलएम वाले इतने पागल हो चुके हैं, इन्हें खुद नहीं पता है क्या बोल रहे हैं। इसके हिसाब से जो दुनिया में पैसा यूज हो रहा है वो टोटल पैसे का मात्र 5% है। बाकी का 95% पैसा सरकार ने रखा हुआ है कि हमारे एमएलएम के चौधे आएंगे, वो उसका इस्तेमाल करेंगे। आप यकीन मानना, मैं सिर्फ इसलिए चुप हूं कि लड़की है। अगर तुम में से कोई मेरी जमानती गारंटी ले लेना, मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। नौकरी एक ऐसी व्यवस्था है जो भूखा सोने नहीं देती और जिंदगी में तरक्की कभी होने नहीं देती। तो नहीं नौकरी देती। करिए आप, आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है, आप जैसा चाहे वैसा जी सकते हैं। लेकिन अगर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, आइए हमारे साथ। पहले अपनी जिंदगी बदल ले, हमारी बाद में सोच लियो। मतलब 100 रुपए की शर्ट, 150 रुपए का कोट और 20 रुपए की टाई, इसने टोटल 270 रुपए के कपड़े पहन रखे हैं और ये हमारी जिंदगी बदलने की बात कर रही है। एमएलएम की चोरी। घर की टोटल संपत्ति कितनी की है, सरकार कितनी है, थोड़ा सा आप बताएं आज खोल करके, क्योंकि टैक्स तो आप देते ही हैं। एमएलएम की अगर बात करूं तो मेरे घर में तीसरी कार है जी। एक बड़े मेरे भ्राताश्री है जिनके पास ऑडी A4 है ब्लू कलर, एक व्हाइट कलर की Q3 है और एक पोर्शे भी अपने घर में है। उसकी कीमत क्या है सर? वो करीब 2 करोड़ रुपए की। पहले करोड़ तो ढंग से बोलना सीख ले चूती। और ये भाड़े के कोट पैंट पहन के भाड़े की गाड़ी में बैठ के अपनी औकात मत भूल, स्प्लेंडर चालक। यस सर, और जैसा कि लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसे नहीं आता है, तो अगर लोगों को किसी को भी डाउट हो तो आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं और मैं उनको चेक खोल के दिखा दूंगा कि घर का इनकम 80 से 90 लाख रुपए मंथली है। ये मैंने दुनिया के पहले ऐसे अमीर देखे हैं जिनको अपनी अमीरी का ढिंडोरा पीटना पड़ रहा है, वो भी सोशल मीडिया पे। ये हर जगह अपनी पासबुक लेके चलते हैं, क्योंकि वैसे तो इन्हें कोई पैसे वाला मानता नहीं। हर किसी को अपनी फेक स्टेटमेंट दिखाते रहते हैं कि सर ये देखो मेरी स्टेटमेंट, मैं अमीर हूँ। सर देखो मेरे अकाउंट में 80 लाख रुपए आ गए, मैं अमीर हूँ। सर देखो, सर मेरी स्टेटमेंट देखो, मैं अमीर हूँ। सर मैं अमीर हूँ ना सर आपको भरोसा नहीं और मैं अमीर हूँ। सर लो मेरी स्टेटमेंट देखो सर, मैं अमीर हूँ। इनकी जिंदगी अपने आप को अमीर साबित करने में खत्म हो जाती है। और लोग कहते हैं कि नहीं, गाड़ी जो है किराए पे लेके आते हैं लोग, दिखा देते हैं। देखिए सर, आपको मैं साफ दिखाना चाहूँगा। जी आप देखो, ये दीप मोटर्स। हाँ जी। नियर भवरनाथ चौराहा, आजमगढ़ से ही है। नाम मेरा अशोक कुमार, सन ऑफ कैलाश प्रसाद। मैं मऊ जिले का रहने वाला हूँ। 28/3/2023 की मेरी कार की डिलीवरी हुई है। मुझे इनका समझ नहीं आता। कोई अपनी गाड़ी दिखा रहा है, कोई अपनी बाइक दिखा रहा है, कोई अपनी बैंक की स्टेटमेंट दिखा रहा है कि देखो महीने करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि काम क्या है। अगर आप इनसे पूछ लो कि आप करते क्या हो, इनका बस एक ही जवाब रहता है, सरफ और साबुन बेचते हैं जी। आप खुद सोचो, अगर कोई आदमी महीने 1 करोड़ रुपए कमा रहा होगा तो क्या वो लोगों को अपनी स्टेटमेंट दिखाएगा? क्या वो सोशल मीडिया पर अपनी अर्निंग के प्रूफ डालेगा? या तुम अपनी मेहनत से कोई गाड़ी लो तो क्या तुम सोशल मीडिया पर उसका प्रूफ दिखाओगे? ये देखो मेरी गाड़ी कागज, ये देखो मेरी गाड़ी की आरसी, नहीं दिखाओगे ना। लेकिन इनके केस में बिल्कुल उल्टा है। ये भाड़ी की गाड़ी मंगाते हैं, उसमें बैठ के वीडियो बनाते हैं और दावा करते हैं ये गाड़ी हमारी है। फिर कोई गरीब का बच्चा इनकी फेक लाइफस्टाइल देखता है और बस मुर्गा कटने को तैयार। बात किया जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा तुर्रम खाने है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी संस्था है जहां यहाँ पे जब इंसान आता है तब भी बच्चा रहता है और आपत्ति हो जाए तब भी बच्चा रहता है। सीखने की दुनिया है सर। अच्छा जी, सीखने की दुनिया। नहीं, सरफ साबुन बेचने में आदमी क्या सीखेगा? सीखने की दुनिया। सीखने की दुनिया है सर। सीखने की दुनिया बता यार, कमाई की दुनिया है इसमें। बस वही सबसे सिंपल सी बात है ना, जो सीखता है वही जीतता है। देखो वैसे तो सबको पता है कि ना तो तुम्हारी सैलरी आती और ना ही शर्म, लेकिन पड़ोसियों की गाली तो आती होंगी। कम से कम गाली देख के बंद कर दो। तो थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है। वीडियो सिर्फ मौज मस्ती के लिए थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे एक छोटी सी कमेंट कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, सूरज पारासर 05। इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।